नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2024 की परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित कर वाणिज्य कर अधिकारी के तौर पर चयनित हुई हैं पूर्णिमा यादव, जिनके चयन की खुशी में स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान सिधौली में विशेष अभिनंदन समारोह उनके सम्मान के लिए रखा गया है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस में आप चयनित हुई हैं और कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया था तैयारी करते हुए। 2 साल बहुत होते हैं, तो फाइनली जिस दिन के लिए तैयारी करते हैं वो दिन मैं आज देख रही हूँ। इतना सम्मान मिल रहा है, मुझे काफी खुशी हो रही है। आपने जो सोचा था हम पीसीएस बनेंगे, तो ये आपका ड्रीम कब से था और कब आपका जो है पीसीएस के प्रति रुझान हुआ कि नहीं, मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है? हाँ, इसके बारे में जानकारी तो मुझे अपने पिताजी से मिली थी कि मुझे एज ए करियर इसको परस्यू करना चाहिए, लेकिन पिताजी कुछ भी फोर्स नहीं करते थे। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया। लेकिन 2022 से मेरा रुझान जो है वो सिविल सेवा परीक्षा की तरफ हुआ, स्पेशली यूपी पीसीएस की तरफ। और मैंने अटेम्प्ट्स दिया, तैयारी जम के की और 2024 का मैंने यूपी पीसीएस निकाल दिया, जिसमें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर का पद प्राप्त हुआ है। आप अभी जो आपको सफलता मिली है, आप इसी पे संतुष्ट रहेंगे या अभी आगे आपका पीसीएस में ही और पदों पर जाने का है, या आप आईएएस की तरफ भी रुझान करेंगे? सफलता से संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए। सफलता एक सीढ़ी होती है। अगर अच्छा पद, एसडीएम का पद भी मिल जाता तो भी उस पद का निर्वहन करते हुए आगे निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। और अभी मेरे आगे एक और माइलस्टोन है कि मुझे इसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, उच्च पद को प्राप्त करना है। उसके बाद यूपीएससी पे भी ध्यान देना है और आईएएस का पद प्राप्त करना है। अभी आपने जब उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा की तैयारी की, तो तैयारी की जो स्ट्रेटजी थी, किस तरह से आपने रणनीति बना करके 2022 में आपने तैयारी स्टार्ट करी और 2024 परीक्षा आप सफल कर लेती हैं? ये आपकी जो परीक्षा की स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से आपने सुनियोजित तरीके से तैयारी की? मैंने सबसे पहले तो इसका सिलेबस देखा था। सिलेबस देखा और जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं उनको देखा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस, क्या इसका पूरा सिलेबस है, उसको एनालाइज किया। फिर यूट्यूब के थ्रू मैंने इसकी क्या बुक लिस्ट होती है, कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए इसके लिए, वो देखा। और इसी दौरान मुझे ये भी पता चला कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस के लिए बहुत से कोचिंग संस्थान जो हैं वो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी मुझे मिला। मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद लखनऊ गई, वहाँ से मैंने मेंस की तैयारी की और इंटरव्यू की तैयारी की, और उस तैयारी से मुझे जो है यूपी पीसीएस 2024 में सफलता मिली। पीसीएस अधिकारी आप चयनित हुई हैं, ऐसे में 24 घंटे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को पढ़ाई में कितना समय देना चाहिए? आप कितना समय दे करके आपने इस सफलता को अर्जित किया है? देखिए, पढ़ाई के घंटे आपके मेहनत पर और आपके एप्टीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। कोई आपसे कहेगा कि मैंने 6 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम को निकाल दिया, कोई कहेगा मैंने 12-12 घंटे पढ़ाई की। कुछ लोग जॉब करते हुए निकाल देते हैं, कुछ लोग ऐसे मेरी तरह गाँव घर पे रह के निकाल देते हैं, तो सबके लिए अलग-अलग है। मेरा अपना मानना है कि 7 से 8 घंटे तो ज़रूरी होते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, जब तक सिलेबस आपका पूरा नहीं है। और प्रीलिम्स एक बार निकल जाता है, मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो 10-12 घंटे मैं पढ़ती थी। और इंटरव्यू के टाइम और भी बढ़ जाता है क्योंकि तभी कम टाइम रहता है हमारे पास। 1 महीने के अंदर, रिजल्ट आने के अंदर ही इंटरव्यू हो गया था, तो उस टाइम तो 14-15 घंटे ऐसे तैयारी हो रही थी। पीसीएस परीक्षा की तैयारी करने के समय कौन से प्रमुख बिंदुओं को विद्यार्थी ध्यान दें? लिखने, सिलेबस को तैयार करने, इंटरव्यू, कौन-कौन से प्रमुख बिंदु की, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर या आपका जो सब्जेक्टिव है, कौन-कौन से क्षेत्र हैं, उनमें कैसे-कैसे रणनीति तैयार करें? इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है और कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो आप पहले तो सिलेबस देखें और उनकी क्या बुक लिस्ट है वो देखें, और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल एक तैयार करें।
और टाइम टेबल में जो भी आप लिख रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो मेन वैल्यूज़ हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मुझे लगता है वो डिसिप्लिन है और निरंतरता है। ऐसा ना होना चाहिए कि 5 दिन पढ़ाई कर रहे हैं और छठे दिन एकदम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। फिर 7वें दिन पूरा 15-16 घंटे पढ़े और 8वें दिन 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको पढ़ाई 5-6 घंटे रोज़ करनी है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि पढ़ने का मन ना हो, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी है और सिविल सर्वेंट्स के बारे में एक एथिक्स का पेपर होता है जिसमें लिखना होता है। तो जब पढ़ने का मन नहीं हो तो ऐसे सब्जेक्ट उठा लें जो इंटरेस्टिंग होते हैं थोड़ा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मतलब ये है। आप हमारे बीटीबी न्यूज चैनल के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को, खासकर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद पर भरोसा रखें, डिसिप्लिन्ड रहें, अपने जो भी जहाँ से जिस संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ अपने गाइडेंस पे, अपने मेंटर्स पे भरोसा रखें और कंसिस्टेंसी और परसेवरेंस बनाए रखें और आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये भरोसा रखें कि जो भी मेहनत आपने की है वो खराब नहीं जाएगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हमारे साथ में मौजूद थी पूर्णिमा यादव, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2024 में चयनित होकर स्वामी विवेकानंद सामाजिक सेवा संस्थान पहुंची हैं। इनका यहाँ पर छात्रों और शिक्षकों और समाज के शुभ चिंतकों के द्वारा भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया है।